रूस के चंद्रमा मिशन को बड़ा झटका लगा है। सोमवार को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की तैयारी में लगा इसका सुपरक्राफ्ट लूना 25 क्रैश हो गया। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जानकारी के मुताबिक लूना 25 प्रमोशनल मैनूवर के समय चंद्रमा की सतह से टकरा गया था और इसी वजह से वो दुर्घटना का शिकार हो गया। शुरुआती जांच के आधार पर यह इस वक्त माना जा रहा है कि चंद्रमा की सतह से टकराने के बाद लूना 25 से उनका संपर्क टूट गया था और इसी वजह से वो लैंडिंग से पहले क्रैश हो गया। और इस वक्त की देखिए सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए 2 दिन पहले चंद्रयान 3 से 2 दिन पहले जो है लैंडिंग होनी थी लूना 25 की, लेकिन चांद की सतह से टकराने की वजह से रूस का ये मिशन फेल हो गया है। और ये भी कहा जा रहा था कि पहले से दरअसल कोई टेक्निकल दिक्कत आ रही थी। हालांकि रूस के साइंटिस्ट लगातार इस बात का दावा कर रहे थे कि देखिए जितनी टेक्निकलिटीज है उन सबको सॉल्व कर लिया जाएगा और हमारा ये मिशन सक्सेसफुल होगा, लेकिन रूस को ये बहुत बड़ा झटका लगा है। तो रूस के वैज्ञानिकों के चेहरे उतर चुके हैं, लेकिन इस वक्त जो भारत की उम्मीदें हैं, खासकर इसरो के वैज्ञानिकों की जो उम्मीदें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। इस वक्त सबसे बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को ही बता रहे हैं और इस वक्त हम सीधे अपनी सहयोगी प्रियंका कांडपाल का रुख करते हैं। प्रियंका, एक तरफ हम भारतवासी जो हैं वो बेहद उत्साहित हैं इस बात से लेकर कि चांद के बेहद करीब हम पहुंच चुके हैं, लेकिन रूस को जो लूना 25 के जरिए झटका लगा है उसको हम किस तरीके से देखें? देखिए, महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। रशिया की भी अगर बात करें, 49 सालों बाद मून पर अपना कोई मिशन रशिया ने भेजा था। 10 अगस्त को लूना 25 को लॉन्च किया गया था और महज 11 दिन में ये लैंड भी करने वाला था, यानी कि 21 अगस्त को लैंड करने वाला था। बनिस्बत हमारे, क्योंकि हमारे पूरे मिशन की अगर बात की जाए तो 40 दिन का टाइम था और ये केवल 11 दिन में लैंड करने वाला था। इसके कई कारक हैं, लेकिन जिस तरीके से एक दिन से लगातार टेक्निकल ग्लिच की बात आ रही थी, बताया जा रहा था कि संपर्क लूना 25 का अपने अर्थ स्टेशन से टूट गया है। काफी कोशिशें वैज्ञानिकों ने वहां पर की, लेकिन 49 साल बाद रशिया का चांद के साउथ पोल पर जाने का जो सपना था वो टूटा और बताया जा रहा है कि क्रैश लैंडिंग हो गई, यानी कि अब किसी भी तरीके से लूना 25 के साथ कोई संपर्क रशिया का जो अर्थ स्टेशन है वो साथ नहीं पा रहा है। जी रीमा। बिल्कुल। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ के सिद्धार्थ साइंटिस्ट जो हैं वो जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन सबसे पहले आपसे टेक्निकलिटी समझना चाहेंगे। कहा जा रहा है कि ऑर्बिट फेस बदलने के दौरान जो है ये क्रैश हो गया। बिल्कुल ठीक है। देखिए, स्पेस में इतने वेरिएबल्स काम करते हैं, इतने ढेर सारे, कुछ में से 1-2 भी वेरिएबल होते हैं जो अगर काम नहीं कर किया या 1-2 वेरिएबल आगे पीछे हो गया, हमें जानकारी भी नहीं मिल पाती है। अच्छा, दूसरी बात है कि जो अंतिम आधे घंटे का समय रहता है, 15 मिनट का समय रहता है, वो बहुत ही क्रूशियल होता है, क्योंकि उसमें जो रॉसकॉस्मोस है वो जमीन से भी नियंत्रित नहीं कर पाता। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ही वहाँ पर उसके भीतर में काम कर सकता था। तो जो स्थिति हुई वो स्थिति यह हुई कि उसे एक रास्ते पर चलना था, उस रास्ते से वो भटक गया, किसी कारण से भटक गया। इन लोगों ने उसको वापस लाने की कोशिश की, वापस लाने की लाख कोशिशों के बावजूद वह वापस नहीं ला पाए उस रास्ते पर, और वह अंततः क्या हुआ कि अंततः जिस दिशा में जाना था, जैसे जाना था वैसे चला गया और क्रैश कर गया। तो वो इस कारण से हुआ होगा कि ग्रेविटी मून के ऊपर में जो होती है, चंद्रमा के ऊपर में होती है, वो इतनी डिफरेंट होती है कि वो पता नहीं चल पाता है। दूसरा, उस स्थान पर प्लाज्मा कैसे काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, जो बहुत हॉट चीजें हैं, गर्म चीजें हैं, वो भी पता नहीं चल पाता है। तो अंतिम अवस्था में या अंत में उतरने के पहले कौन कौन सी परिस्थितियां आई होंगी, एक पता नहीं चल पाया। दूसरा कि जब उसे मैनूवर करने की कोशिश कर रहे थे तो मैनूवरिंग करने में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आई, ठीक है, और वो मैनूवर नहीं कर पाया, तो सॉफ्टवेयर में भी हो सकता है कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई हो। तो ये किसी को भी पता नहीं है, अब तो रिपोर्ट आने पर ही मालूम चल पाएगा। लेकिन कुल मिला जुलाकर यह है कि चंद्रमा पर लैंड करना इतना आसान नहीं है। अब सोचिए, लूना टेक्निकली कितना एडवांस था, उसमें वह 1 साल तक वहां पर रहता, उसमें जेसीबी तरह के कुछ चीजें, इंस्ट्रूमेंट भी थे जो वहां पर जमीन को खोद कर गड्ढा करके वहां की मिट्टी निकालता। और तो और वहां पर गर्म में भी, गर्म मतलब कि 100-150 डिग्री सेंटीग्रेड में भी सर्वाइव करता और -200 डिग्री सेंटीग्रेड में सर्वाइव करता है। रशिया का एक्सपीरियंस देखिए, और
रशिया का यह देखिए कि रूस ने इतने दिनों तक अपने स्पेस प्रोग्राम को रखा, स्पेस स्टेशन चला रहा था, तब भी नहीं हो पाया। तो इसरो का उस रूप में अगर उपलब्धि देखें तो अभी तक सच में बहुत अच्छी उपलब्धि है। के सिद्धार्थ सर, मुझे आपसे अब ये समझना है, ये तो रूस की बात हो गई, लूना 25 की बात हो गई, लेकिन जो हमारे इसरो के एक्सपर्ट हैं, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, इससे क्या क्या सबक ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो 48 घंटे का वक्त है वो भी बहुत क्रूशियल है। देखिए, ये सबक लेने वाली बात नहीं है। सबक लेने वाली बात इसलिए नहीं है कि दोनों में समानता नहीं थी। एक 10 दिनों में वहां पहुंचा, एक कम से कम एक महीने ले रहा वहां पहुंचने के लिए, नंबर एक। दूसरा, दोनों के डिजाइन में फर्क था, दोनों के उद्देश्य में फर्क था, दोनों के ईंधन में फर्क था उस स्थान पर, दोनों के परिचालन में फर्क था, दोनों के लैंडिंग स्थान पर फर्क था। तो ये सबक लेने वाली बात नहीं है। लेकिन इसरो ने क्या किया है कि इसरो ने कि फेल नहीं करे, फेल करने के लिए जितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं उसको पहले ही उन्होंने ले लिया कि अच्छा इस कारण से फेल कर सकता है, ईंधन खराब होगा तो हम लोग ऐसा करते हैं, ईंधन थोड़ा और डाल देते हैं। अच्छा, ऐसा होगा कि जो जगह मिले वो जगह उबड़ खाबड़ हो तो सकता है वहां लैंड करे तो उसके चारों चक्के ठीक से लैंड नहीं कर पाए। तो सिद्धार्थ जी, ये जिस तरीके से लूना 25 क्रैश हुआ है, क्योंकि सालों की मेहनत लगती है, बहुत सारा पैसा लगता है, लेकिन ये समझना चाह रही हूँ क्योंकि 49 साल बाद जो है रशिया की तरफ से ये कोशिश की गई थी कि एक बार फिर से चांद तक पहुंचा जाए, क्या इसे जल्दबाजी समझा जाए? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि एक छोटा रास्ता जो है वो लूना 25 ने चांद तक पहुंचने के लिए लिया था। छोटा रास्ता तो इसलिए लिया था कि रशिया का रॉकेट बहुत पावरफुल था, इसलिए छोटा रास्ता लिया था, और जल्दबाजी कोई नहीं कर सकता है। आप सोचिए, इसमें रूस की इज्जत इन्वॉल्व थी, रूस का स्टैटिक पार्ट इन्वॉल्व था इसमें, और तो और यहाँ पर उसे लैंड करना था। तो ये काम वो लोग खुद करते रहेंगे, उनके सरकार की ऐसी मतलब काम करने की पद्धति है कि वो धीरे धीरे काम कर रहे होंगे और फिर कहा कि हम लोग छोड़ रहे हैं। वहां तक तो समस्या नहीं आई, हम लोग को भी समस्या नहीं आई है यहाँ तक, लेकिन अंतिम समय तक बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि वेरिएबल्स इतने अधिक हो जाते हैं और वो वेरिएबल जिसके बारे में हमें कोई जानकारी है ही नहीं। दूसरी बात आप समझिए कि जब अपोलो लैंड किया था तो अपोलो में लोग थे, उस स्थान पर आदमी था जो कि देख पाता कि कहाँ उतरता है कहाँ नहीं। यहाँ पर यह स्थिति नहीं थी, वहां पर व्यक्ति भी थे जो इस बात को मैन्यूवर कर सकते थे। अब सब कुछ यहाँ पर पृथ्वी से होता है, इतना मैन्यूवर, तो यह काम कहीं से भी आसान नहीं होता है। ऐसा अब कर नहीं कह सकती है कि अमेरिका चला जाएगा तो अमेरिका भी लैंड ही कर जाएगा, और वो भी दक्षिणी ध्रुव पर, क्योंकि ध्रुव पर जो ग्रेविटी का सिचुएशन होता है, गुरुत्व का, वो ऊपर नीचे होते रहता है, आगे पीछे होते रहता है, उसका मान भी बदलते रहता है उस स्थान पर। इसलिए ऐसा आप नहीं कह सकती उसने जल्दीबाजी की। वो जल्दीबाजी इसलिए थी क्योंकि वह काबिल है, उसके पास में ऐसी गाड़ी थी कि तेज दौड़ सके, तो तेज दौड़ा उसने वहां पर। तो इसका डिजाइन कहीं बेहतर था। आप देखेंगे लूना बहुत ही उन्नत टेक्नोलॉजी पर था, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना कोई आसान काम थोड़े ही है। अब इस संदर्भ में अगर भारत में वास्तविक रूप में लैंड कर जाता है और भारत हम लोग लैंड कराने में सक्सेसफुल हो पाते हैं, तो आप सोचिए पूरे दुनिया के लिए कितना बड़ा टेक्नोलॉजी स्टेटमेंट होगा। एक एस्पेक्ट है, यह एक एस्पेक्ट पहलू है, भारत को उस मुकाम पर पहुंचा देगा जो अपोलो ने अमेरिका के साथ में किया था, वह एक मुकाम पर पहुंचा देगा कि इंडिया का टेक्नोलॉजी सबसे सर्वोत्तम है। और आप बात करती हैं कि जो आत्मनिर्भर भारत, उसको इतना अधिक पुश मिलेगा कि कोई सोच भी नहीं सकता है। ठीक है सर, हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। हमेशा से हम ये कहते भी रहे हैं प्रियंका कि चांद पे पहुंचना इतना आसान नहीं है, वाकई यही देखने को मिल रहा है। दुनिया के सामने ताकतवर देश जो है हथियारों के लिहाज से, स्पेस के लिहाज से, वो है रूस, अमेरिका, लेकिन अब देखिए उसका जो लूना 25 वो क्रैश हो चुका है और हम भारतवासी इस उम्मीद के साथ है कि जल्दी हमें खुशखबरी मिलने वाली है। इसरो के जरिए क्या क्या आपके पास खबरें पहुंच रही है चंद्रयान 3 को लेकर, वो भी हमारे दर्शकों को इसलिए इस वक्त बताइए क्योंकि जब लूना 25 के क्रैश होने की खबर इंडिया में लोगों ने सुनी है तो उसके बाद एक और उम्मीद जगती है, ज्यादा लोग खुश हो रहे हैं कि अब जब हम चांद पे पहुंचेंगे तो दुनिया के सामने और ताकतवर बनकर उभरेंगे।
देखिए, अंतरिक्ष में जो भी इस तरीके के अभियान किए जाते हैं, जैसे कि आज भी जब एक्सपर्ट से मेरी बात हो रही थी और जब भी लूना और चंद्रयान की कंपैरिजन की हम बात कर रहे हैं, तो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अंतरिक्ष में हेल्दी कंपटीशन अच्छा है। और ऐसे में अगर लूना की बात की जाए तो लूना चंद्रयान से कई मायनों में डिफरेंट था, क्योंकि लूना के पास कोई रोवर नहीं था। चंद्रयान एक रोवर लेकर जा रहा है। लूना का मिशन 1 साल का था, चंद्रयान केवल 14 दिन और 1 लूनर डे, यानी कि चांद का 1 दिन और हमारे 14 दिन अर्थ के, इसके लिए ये पूरा मिशन है। दोनों के ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो कहीं ना कहीं एक जैसे थे कि वहां की मिट्टी में क्या पाया जा रहा है, किस तरीके का खनिज है वहां पर, क्या रेयर मिनरल्स हैं, इन्हीं को खोजना था, लेकिन डिफरेंस फिर भी था। और जैसे कि मैं अगर लूना की बात करूं तो रशिया के पास इतने पावरफुल लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं कि लूना को कुछ इस तरीके से लॉन्च किया गया था कि जिस तरीके से हमने कई तस्वीरों में देखा है कि भारत के चंद्रयान को अर्थ की ऑर्बिट पर तकरीबन 5 चक्कर लगे थे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर जाने में। ये लूना को केवल 1 ही चक्कर लगा था। ये रास्ता छोटा नहीं था, ये रास्ता ये था कि पावरफुल लॉन्चर उनके पास था, जिसकी वजह से केवल 1 चक्कर में ही वो अर्थ के रास्ते को, ग्रेविटेशनल फोर्स को क्रॉस करके लूनर ऑर्बिट की तरफ बढ़ गए थे। तो ये काफी ज्यादा डिफरेंसेस इन दोनों में है। लेकिन अगर हम चंद्रयान की बात करें तो डी बूस्टिंग की प्रोसेस हमारे यहाँ चल रही है और हमारे लिए भी आने वाले जो दिन है वो बेहद अहम है, क्योंकि जैसे ही हम उस जोन में जाते हैं जहां पर डी बूस्टिंग करनी होती है। फिलहाल क्रैश जरूर हुआ है, ये जानकारी जुटाई जाएगी कि आखिर क्यों क्रैश हुआ। लेकिन जिस तरीके से के सिद्धार्थ से हमारी लगातार बात हो रही थी, मैं प्रियंका आपके पास लौट रही हूँ, लेकिन देखिए जिस तरीके से अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से जो साइंटिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे वो बता रहे थे कि प्रपोर्शन से लेकर ग्रेविटी, हर चीज का ध्यान जो है अब रखा जाएगा। आखिरी के जो 15 मिनट होते हैं लैंडिंग से ठीक पहले के, वो बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाले होते हैं, क्योंकि ऐसे में क्रैश लैंडिंग जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है। और इसीलिए ये कोशिश की जाती है कि जल्द से जल्द सेफ्टी लैंडिंग जो है वो की जा सके। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिशन चंद्रयान 3 को लेकर मिल रही है। चांद पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग के वक्त में बदलाव हो चुका है। जी हाँ, खबर के मुताबिक 23 अगस्त को चंद्रयान 3 बजकर, माफ कीजिएगा, शाम 6:04 पर, दरअसल 23 अगस्त को हम ये बता रहे हैं कि आपको आखिर कब जो है लैंड करेगा। 6:04 पर चांद की सतह पर ये उतरेगा और साथ ही इसके पहले चांद पर शाम 5:47 पर चंद्रयान की लैंडिंग होनी थी, यानी कि 17 मिनट की देरी हुई है। और अब इस समय में तब्दीलियां हो चुकी है, यानी चंद्रयान 3 अब 17 मिनट की देरी से चांद पर लैंड करने वाला है। ये भी खबर अब से कुछ ही देर पहले आई है। एक एक करके हम बड़ी बातें आपको इस वक्त बता रहे हैं कि क्या क्या टेक्निकल चीज़ें हैं जिससे दिक्कतें आ सकती हैं, या कहाँ पे इसरो के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो स्मूथली अभी आगे वो बढ़ रहे हैं, और कहाँ पे लूना 25 को ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और देखिए जिस तरीके से बताया जा रहा था कि चांद का जो साउथ पोल है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है लैंडिंग के लिए, और इसीलिए ये कोशिश जो है की जा रही है कि आखिर तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग का जो है समय बदला है। शाम 6:04 पर जो है वो लैंडिंग की जाएगी। लगातार हमारे साथ साइंटिस्ट के सिद्धार्थ बने हुए। सिद्धार्थ जी, 17 मिनट की देरी की कोई खास वजह बताई जा रही है? नहीं, देखिए हुआ क्या होगा कि हम लोग अब जब वहां पर हमारा चंद्रयान जाएगा तो चंद्रयान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। हो सकता है सतह के ऊपर हम लोग होवर करें मतलब 100 मीटर के ऊपर में जाकर 2 मिनट में नहीं, 3 मिनट में नहीं, हो सकता है 15 मिनट हम लोग देखें कि कौन सी जगह अच्छी हो सकती है जहां पर उतरा जाए, और इसीलिए ये समय संभवतः लिया गया होगा। दूसरा, जब मैनूवर कर रहे हैं हम लोग जल्दीबाजी क्यों करें? आप 5:45 बजे उतरिए या 6:15 बजे उतरिए, इससे अंततः आपको उतरने की बात करती है। और वैसे भी हम लोग तो चाह ही रहते कि हम लोग 23 को या 24 को उतरे वहां पर, तो जो परिवर्तन आया होगा, जो परिस्थिति उत्पन्न हुई होगी वही यहाँ उत्पन्न हुई होगी कि कुछ मैन्यूवरिंग को और अच्छी तरीके से कर रहे होंगे वो। दूसरी बात कि वह और भी समय लेना चाह रहे होंगे कि 100 मीटर के ऊपर जाकर चंद्रमा की सतह के ऊपर में चंद्रयान क्या करेगा कि चारों तरफ की नजर दौड़ाएगा, और वह नजर दौड़ा कर देखेगा कि कहाँ पर सबसे अच्छा लैंडिंग हो सकता है। उसमें वह जल्दीबाजी नहीं करना चाह रहे होंगे। ये 2 तत्व अभी हमारे सामने मौजूद आ रहे हैं। सर, इसी में एक और सवाल मैं ऐड करती हूं, जो सवाल हमने आपसे समझना चाहा कि वक्त में क्यों तब्दीलियां की गई है। और दरअसल क्या रूस के एक्सपर्ट्स जो हैं, यानी वैज्ञानिक जो हैं वहां के, और हमारे इसरो के वैज्ञानिक हैं, क्या इनकी आपसी कोई बातचीत भी हुई होगी? क्योंकि लूना 25 को अभी तक लैंड करना था, क्रैश होने से पहले ही ये समय में तब्दीलियों की खबर आ गई थी। देखिए,
ये आइडेंटिटी की बात है ना। हाँ। आप ऐसा समझिए कि रूस लैंड करना चाह रहा है, भारत लैंड करना चाह रहा है यहाँ पर। दोनों के पास है लगभग सिमिलर, रूस के पास में अधिक डेटा होगा, लेकिन भारत का जो चंद्रयान का सबसे पहला था, भारत ने ही सबसे पहली बार वहां पर हाइड्रोक्सिल मतलब पानी की खोज की थी उस स्थान पर। यहाँ पर उनको अगर समस्या आ रही होगी तो उनका यान टेक्नोलॉजिकली डिफरेंट है। हम लोग बात करके उनको क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे इस स्थान पर। उनका सॉफ्टवेयर अलग है, हम लोग भी बात करके उनको क्या सजेस्ट करेंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उनकी क्या स्ट्रैटेजी रही है उसके लैंड कराने की, वह उनकी है, वो भी हमें पता नहीं है, तो हम लोग क्या सजेस्ट कर पाएंगे उन्हें? हम लोग सिर्फ इतनी ही बातें बता सकते हैं, और ये बातें सभी लोग से उन लोगों ने साझा किया होगा कि चंद्रमा की स्थिति क्या है, वहाँ का तथाकथित वायुमंडल कैसा है, वहाँ पर ग्रेविटी की सिचुएशन कैसा है उस स्थान पर, दक्षिणी ध्रुव पर क्या मिल रहा है, वहाँ की जियोलॉजी कैसी है, वहाँ पर ग्रेविटी कितनी वैरी कर रही है। इस डेटा को हम लोगों ने शेयर किया होगा। यह सलाह कोई दे ही नहीं सकता, न वो दे सकते हैं न हम दे सकते हैं, दोनों में से कोई भी नहीं दे सकता। सिद्धार्थ जी, एक और बात मैं आपसे यहाँ पर समझना चाह रही हूँ। थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था कि जब लैंडिंग होती है, खासकर साउथ पोल पर अगर लैंडिंग की जा रही है मून में, तो खास तौर पर ध्यान रखा जाता है प्रमोशन का, साथ ही प्रपोर्शन के साथ साथ ग्रेविटी का ध्यान रखा जाता है। तो क्या ये सभी बातें जो है चंद्रयान 3 की लैंडिंग के वक्त भी गौर की जाएंगी? क्योंकि आपने कहा कि 15 मिनट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं लैंडिंग से पहले। देखिए, जिस बात का ध्यान रखा गया है, हो सकता है कि चंद्रयान वहां पर धम से गिर जाए। इसके लिए उसमें शॉक ऑब्जर्वर दिए हुए हैं, बाउंस नहीं करेगा। ऐसा नहीं करेगा कि वो गिरने के बाद में बाउंस किया, एक बार बाउंस किया तो उल्टा पुल्टा हो गया और बेचारे निश्चित हो जाएगा चंद्रयान। तो उसमें शॉक ऑब्जर्वर दिए हुए हैं कि जहां गिरे धप से उस स्थान पर पहुंच जाए। हमने खासकर ऐसे शब्दों का उपयोग किया कि दर्शक को जो है उनको समझ में आ जाए, पहली बात। दूसरी बात है कि जहां पर वो लैंड करेगा, जिस स्थान पर भी, वो जगह खूब अच्छी तरीके से चुनेगा। और वो चुनने के लिए उसके पास में सॉफ्टवेयर है, उसके पास में इतने सारे पिक्चर्स हैं, उसके पास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके पास में ईंधन है, और उसके पास में उस ईंधन का उपयोग करने की क्षमता भी है। तो इस रूप में चीज किया गया है। और तीसरी बात है कि अगर कहीं भी उसे दिक्कत आती है तो 23 को क्यों कर लैंड करेगा, वो 24 को लैंड करेगा। क्यों ऐसा करेगा? क्योंकि लैंड करना इंपॉर्टेंट है, यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि वह लैंड कर गया किसी तरीके से। तो यह इसको कहते हैं हम लोग कि बिल्ट इन बैकअप, मतलब कि एक सिस्टम दूसरा फेल किया तो तीसरा फेल किया तो चौथा। तो ये सारी चीजें हैं उसमें इंक्लूडेड हैं, उसमें सम्मिलित है। इसलिए हम लोगों ने जानबूझ के इसको फेल प्रूफ बनाने का काम किया है। ठीक है सर, सक्सेस प्रूफ नहीं। एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, फिर हम आपका रुख करेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, समय में थोड़ी सी तब्दीलियां, लेकिन इन तब्दीलियों से बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। एहतियातन कदम उठाया गया है ये, जिसके बारे में एक्सपर्ट के जरिए हम आप तक खबरें पहुंचा भी रहे हैं। तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग में थोड़ा सा बदलाव किया गया। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर अब ये लैंड करेगा। हर कोई इस बात की दुआ कर रहा है कि सेफ्टी लैंडिंग जो है वो किसी तरीके से हो। हालांकि 17 मिनट की देरी जो है वो की गई है, 17 मिनट बाद अब जो है लैंड करेगा। पहले 5:47 पर लैंड होना था, लेकिन अब 6:04 पर लैंड होगा, क्योंकि साइंटिस्ट ये मानते हैं कि हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। हम चाहते हैं आसानी से लैंडिंग हो और सेफ लैंडिंग हो, और इसीलिए टेक्निकलिटीज को ध्यान में रखते हुए शाम 6:04 पर अब चंद्रयान 3 चांद पर लैंड होगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और हमारी सहयोगी प्रियंका इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। एक बार फिर से हम उनका रुख करेंगे। प्रियंका, एक्सपर्ट के